आज आप सबों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। गणतंत्र दिवस हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी के दिन मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। निश्चित तौर पर यह दिवस हम लोगों के देश, हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी लोग इस त्यौहार को, इस मिशन को प्रत्येक साल मनाते आए हैं ताकि हम अपने देश की गाथा को लोगों के सामने, जनता के सामने रख सकें। आज के बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे निश्चित तौर पर कल के इस देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि भारत एक गणतंत्र देश बना। 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बना? गणतंत्र देश बना। कैसे बना, क्यों बना, यह भी एक कहानी है। हम सभी लोग जानते हैं वर्षों की गुलामी की दास्तां के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उनके नियम कानून हमारे देश में रह गए। उसी नियम कानून के आधार पर यह देश चलने लगा। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये तय किया गया कि जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो हमारे देश के लिए उनका नियम क्यों जरूरी है। क्यों न हम अपने ही देश के लोगों के द्वारा बनाए हुए नियम पर काम करें। काफ़ी विचार विमर्श हुआ, कई सारी कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों ने यह तय किया, काफ़ी लंबे समय तक तय किया। आपको पता है जो संविधान आज के डेट में लागू है, उस संविधान को बनने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था संविधान को बनने में? 2 साल 11 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये इतना लंबा समय लगा। तब जाकर के हम जद्दोजहद करने के बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी बहस हुई और तब जाकर के उसके बाद हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हुआ। और फिर हम लोगों ने ये तय किया, हमारे देश के विद्वानों ने ये तय किया कि अब हम अंग्रेज के नियम को नहीं मानेंगे। अब हम अपने देश के, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा बनाए हुए नियम को मानेंगे। और तब जाकर के हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हमारे इस देश के संविधान को इस देश के ऊपर में लागू किया। तब से लेकर के आज तक भारत को एक गणतंत्र देश की संज्ञा दी गई। एक ऐसा देश जिसकी अपनी संप्रभुता है, जिसका अपना नियम कानून है, जिसकी अपनी सरकार है, वो देश बना। और जिस देश की अपनी सीमा भी है और उस देश पर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता है, एक ऐसा गणतंत्र बना भारत। तब से लेकर के आज तक हम सभी लोग इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। हम सभी लोग हर साल, प्रत्येक साल इस दिन को, इस दिवस के दिन हम लोग कई बातों को आप लोगों को बताते हैं। और बच्चों, आपके तो पुस्तकों में भी दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। उसके बाद फिर स्वतंत्रता दिवस भी हमारे देश में आता है ना, उसको भी क्यों मनाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग समय समय पर बताते हैं और आपके पुस्तकों में भी दिया हुआ है। तो हम सभी लोग अपने इतिहास को जानें, हम सभी लोग अपने इतिहास को जानें कि हमारा देश कितना अमर था, कितना स्वर्ण था और कितना आगे स्वर्ण बना। निश्चित तौर पर जब हमारे देश में हमारा अपना संविधान बना तो हमारे देश की तरक्की हुई। पिछले 75 साल में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स कहां नहीं हैं, दुनिया के हर कोने में हैं, दुनिया के हर कोने में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो नीचे थी वो उठ करके आज ऊपर आ गई है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो हमारे देश की राजनीति हो, हर क्षेत्र में भारत ने निश्चित तौर पर एक लंबा सफर तय किया है। और उस सफर में ये बात सामने आई है
कि जब हमारा संविधान बना तो ये उसका ही प्रतिफल था कि हम सभी लोग अपने संविधान के बलबूते पर हमारे देश को आगे की ओर, तरक्की की ओर लेकर के चले आए। और आने वाले समय में भी हम लोग अपने इस देश को आगे की ओर लेते जाएंगे। आप बच्चे आज विद्यालय में हैं, कल को एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनेंगे। हमारे इस देश के एक अच्छे नागरिक बनने के साथ जो ही आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं तो आपकी देश के प्रति जवाबदेही बढ़ती है। हमें संविधान के द्वारा कई प्रकार के अधिकार भी दिए गए हैं। पता है आपको, हमको हमारे संविधान के द्वारा कई अधिकार दिए हुए हैं। बोलने का अधिकार भी एक अधिकार है। बोलने का अधिकार भी क्या है? अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी, ये भी आजादी दी गई है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हमारे देश में संविधान के द्वारा किसी में कोई मतभेद ना करते हुए हम सभी लोग एक हैं। हम सभी लोग एक हैं, इस परंपरा पर चले आ रहे हैं। भारत के बारे में कहा गया है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हम लोग उस मूल मंत्र पे चलते हैं और हमारा देश उसी मूल मंत्र पर चल रहा है। अनेकता में एकता, अनेक विभिन्नताएं हैं हमारे देश में। जाति हो, धर्म हो, समाज में अनेकों मतभेद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोग क्या हैं? एक हैं। हम सभी एक भारतीय हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? एक भारतीय हैं। इस सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं और इसीलिए ये हमारे विद्वानों के द्वारा, विद्वज्जनों के द्वारा ये कहा गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो आप लोग भी इसी मूल मंत्र पर चलिए। विद्यालय में सभी लोग समय से आइए, विद्यालय में सभी लोग एक साथ मन से पढ़िए और अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश का विकास करिए। यही मंगल कामना के साथ हम चाहेंगे कि हम अपनी बातों को विराम दें। जय हिंद, जय भारत।